चंद्रिया का समय जो है शुभ मुहूर्त 8:26 शाम को है, जिससे सारी और देश भर में अलग अलग जगहों में औरतें अपने अखंड सौभाग्य की कामना के लिए ये व्रत करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को भी सुबह सूरज अस्त से लेकर सूरज उदय तक बिल्कुल कठिन निर्जल व्रत करती हैं और उसके बाद इस व्रत को पूजने के लिए अपने पति जी को शलनी में देकर अर्घ देकर पूजा करती हैं और बाद में 16 श्रृंगार कर इस व्रत को पूजा पाठ की विधि के अनुसार ही अपने व्रत को खोलती हैं। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमारे हिंदू धर्म में इस चीज़ को बहुत बड़ी मान्यता दी गई है और ये हिंदू धर्म में इसको बहुत बड़ा माना भी जाता है, क्योंकि ये व्रत दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बड़े जोश खरोश से मनाया जाता है और इस व्रत को रखने से औरतों के और ख़ासकर वैवाहिक जीवन में बड़ी खुशहाली पैदा होती है और प्रेम भाव बढ़ता है। इसकी एक्चुअली में मान्यताएं जो हैं, जो इसकी मान्यताएं हैं, इसकी मान्यताएं ऐसे हैं कि इस व्रत को कब और कैसे किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया और क्यों रखती हैं, मैं आपको उसके बारे में भी विस्तार में समझाना चाहूँगा। ये जब कृष्ण पक्ष की बात है, जब कौरवों और पांडवों के बीच जब युद्ध हुआ था, उस युद्ध के समय में कृष्ण भगवान जी ने ये द्रौपदी से पांडवों के लिए उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए ये व्रत द्रौपदी से रखवाया था 5 पांडवों के लिए और तब से ये परंपरा चलती आई कि हर सुहागिन औरत इस चीज़ को अपने पति की लंबी उम्र के लिए और पति की अखंड सौभाग्य, अपने अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को कंटिन्यू करती आई हैं। तो आज ये परंपरा वहाँ से शुरू हुई है, महाभारत काल से शुरू हुई है। महाभारत काल से ये परंपरा शुरू हुई थी। अब इस वक्त हर इंसान का ये मानना है कि ये व्रत हर स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को करेंगी और उससे उनके पति की उम्र जो है वो बढ़ती रहेगी और साथ में उनका अखंड सौभाग्य जो है और मन जो है कुशलता से कुशल रहेगा। तो ये दोस्तों इसलिए मनाया गया था करवा चौथ और ये फेस्टिवल हमारे भारत में, पूरे भारत में बड़े जोश खरोश से मनाया जाता है। और ये व्रत फिर भी मैं आपको एक बार याद करा दूं, ये करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा और शाम को सूरज का समय जो है चंद्रयान का शाम को समय जो है वो 8:26 पर है, वो भी मैंने आपको बता दिया। और आप अपना अपना फैमिलीज, परिवार सबको कुशल मंगल के लिए, उनकी कुशलता के लिए आप हमेशा अपने धर्म पर चलें, धर्म से जुड़े रहें, धर्म के साथ बने रहें। तो किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत परेशानी कभी आपके कदमों में नहीं आएगी और आप हमेशा सत्य के साथ चलें, सत्यवादी बने। दुनिया की चाहे कितनी कठिनाइयाँ, कितनी मुश्किलें यहाँ पर आ जाएं, लेकिन आप अपने सत्य को ना छोड़ें, आप अपने सत्य को ना भूलें। सत्य ही सबसे बड़ी जीत है, सत्य ही सबसे बड़ा इल्फाज है और इस सत्य के साथ अगर हम चल रहे हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें किसी से भी डरा नहीं सकती। और साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँ, मैं इसलिए छत पर आया था कि साथ में आपको थोड़ा सा लाइव दिखा दूं और साथ ही साथ में एक एज ए ड्यूटी तौर पर मैं चारों ओर ध्यान रख सकूं कि कौन से एरिया में क्या चल रहा है और कौन से एरिया में क्या नहीं चल रहा है। ये एक सुपरविज़न के तौर पर ये दोनों चीज़ें, एक तो मेरा लाइव आना और दूसरी मेरे सुपरविज़न भी साथ में, ये सारी चीज़ें